Good morning, everyone. Welcome in Political Science class, Chapter 4, Executive, page number 92, second paragraph. तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट. प्राइम मिनिस्टर enjoys a preeminent place in the government. Preeminent means सर्वोपरि, सबसे जो अपेक्स पोस्ट है गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर. मीन्स प्राइम मिनिस्टर होंगे तो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, क्योंकि वही चूज करते हैं उनको. द काउंसिल कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन द ओथ ऑफ द ऑफिस. सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवाते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं अपना कैबिनेट, और अदर किसी की उसमें जो है इंटरफेयर नहीं होता है. ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की विल होती है. द डेथ और द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट द डिमाइस or dismissal or resignation of a minister only creates a ministerial vacancy. जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो पूरा का पूरा कैबिनेट जो है ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाता है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और लेकिन जब किसी एक सिंगल मिनिस्टर को डिसमिस किया जाता है या डेथ होती है, तो सिर्फ एक मिनिस्ट्रियल वैकेंसी क्रिएट होती है कि किसी अदर को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाएगा. द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड. तो और प्राइम मिनिस्टर का एक अदर वर्क ये है कि वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच एक लिंक का काम करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट के बीच भी एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं. इट इज़ द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विच लेड पंडित नेहरू टू डिस्क्राइब हिम एज द लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट. मीन्स केंद्रीय धुरी हैं गवर्नमेंट की, सेंटर पॉइंट हैं. इट इज़ आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लाइजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लाइजेशन है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन. मीन्स लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में कौन कौन से बिल लेकर आ रहे हैं, क्या उनका मोटिव है, और अदर जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके ऊपर बातचीत करता है, संवाद करता है. द प्राइम मिनिस्टर इज़ इन्वॉल्व इन ऑल क्रूशियल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स ऑन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन और पॉलिसीज़ हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर. द पावर विल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज: कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, leadership of Lok Sabha, command over the bureaucratic machine, access to media, projection of personalities, or during the elections, projection as national leader during the international symmetry, as well as the foreign visits. तो ये सभी काम, एक तो लोकसभा में पार्टी के लीडर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करते हैं, पूरे अपने नियंत्रण में रखते हैं, ब्यूरोक्रेट्री मशीन्स जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है उसको कमांड करते हैं, मीडिया तक उनकी पहुंच होती है, और व्यक्तित्व उभार, प्रोजेक्शन ऑफ द पर्सनालिटीज़ ड्यूरिंग द इलेक्शंस के दौरान अपनी पार्टी लीडर्स के रिगार्डिंग उनको प्रमोट करते हैं, और नेशनल लीडर के रूप में इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटरनेशनल जो सम्मेलन होते हैं और उनमें अपनी नेशनल लीडरशिप को दर्शाते हैं, और साथ ही फॉरेन विजिट्स कंट्री की तरफ से जो भी हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं. However, the power which the prime minister wields are actually puts into use depends upon the प्रिवेलिंग द पॉलिटिकल कंडीशंस. और ये इतनी सारी पावर्स को प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट पर्सनालिटीज़ और उस टाइम की जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं उन पर डिपेंड करता है. द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन
unaccessible whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha। और मेनली जब किसी एक ही पार्टी को मेजोरिटी मिलती है तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स होती हैं वो असीम होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी से उन्हें जो है कोई डिस्कशन नहीं करना होता है। जो भी पॉलिसीज़ मेजर डिसीजंस वो हैं उस टाइम पर अपना ले सकते हैं। लेकिन एक कोलिशन गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि उन्हें डिफरेंट पार्टी से हर चीज़ का अप्रूवल लेना होता है जो कोलिशन में पार्टी होती हैं। हाउएवर दिस हैज़ नॉट बीन द केस व्हेन गवर्नमेंट्स हैव बीन लेड बाय द कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जब भी किसी कोलिशन पार्टी की गवर्नमेंट होती है तब ऐसा नहीं होता। सिंस 1989 we have witnessed many coalition governments in India. Many of these governments could not remain in power for the full term of Lok Sabha। और ज़्यादातर जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वो अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाई। दे वर ईदर रिमूव्ड और दे रिज़ाइन ड्यू टू द लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी, क्योंकि बीच में ही उनका मेजोरिटी सपोर्ट जो है ख़त्म हो जाता है। कोई ना कोई जो कोलिशन पार्टी है वो अलग हो जाती है, अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। These developments have affected the working of parliamentary executive। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। In the first place, these developments have resulted in a growing discretionary role of the president in the selection of prime minister। तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो अपनी डिस्क्रिशनरी मीन्स विशेषाधिकार वाली पावर्स को प्राइम मिनिस्टर चूज़ करने में यूज़ करते हैं। सेकेंडली, द कोलिशन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड हैज़ नेसेसिटेटेड much more consultation between the political partners leading to the erosion of prime ministerial authority। लेकिन अब जो टाइम है वो कोलिशन गवर्नमेंट का ही टाइम है और ज़्यादातर जो है कोलिशन पार्टीज़ की ही गवर्नमेंट बन रही है। तो उसके कारण जो प्राइम मिनिस्टर की अनलिमिटेड पावर्स हैं उनमें थोड़ी सेंध लगाई गई है, मीन्स कहीं ना कहीं उन पर इफ़ेक्ट हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट के कारण। Thirdly, it has also brought the restriction on the various prerogatives of the prime ministers like the choosing of minister and deciding their ranks and portfolios। Means दूसरी जो पार्टीज़ के लीडर्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, मिनिस्टर पोस्ट देनी पड़ती है। तो पूरी की पूरी अपनी विल जो है प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं चला सकते हैं। फोर्थली, इवन द पॉलिटिक्स एंड द प्रोग्राम्स of government cannot be decided by the prime minister alone। और नेक्स्ट इफेक्ट क्या पड़ता है कोलिशन गवर्नमेंट का कि जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से नहीं, अदर पार्टीज़ का अप्रूवल भी उनको लेना पड़ता है जो कोलिशन में उनकी सपोर्टिंग पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ कम टुगेदर बोथ प्री पोल एंड पोस्ट पोल एलाइज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। और जो डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिफोर इलेक्शन भी अलायंस बनाती हैं और आफ्टर द इलेक्शंस भी, जब किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं मिलता। पॉलिसीज़ आर फ्रेम्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ निगोशिएशंस एंड द कॉम्प्रोमाइजेज अमंग द अलाइज। और किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करने से पहले अपने जो कोलिशन में पार्टीज़ हैं अदर उनके साथ एक बहुत सारी निगोशिएशन करनी पड़ती हैं और कई चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। इन दिस एंटायर प्रोसेस द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एक्ट मोर एज ए निगोशिएटर देन ए लीडर ऑफ गवर्नमेंट। तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर की कंडीशन एक निगोशिएटर मीन्स डिफरेंट को अपनी बातचीत से जो है अपनी पॉलिसीज़ को अप्रूव कराने की कोशिश करना। तो एक निगोशिएटर की भूमिका ज़्यादा हो जाती है देन ए लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सिर्फ अपनी पार्टी है तो उनको वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। एट द स्टेट लेवल ए सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट दो विद सम वेरिएशन। और ऐसा ही स्टेट्स में है जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो सीएम का हो जाता है, चीफ मिनिस्टर का। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएशन इज़ दैट देयर इज़ ए गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। और स्टेट के अंदर जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए होते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दो द चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द असेंबली।
जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के तरीके से मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। द गवर्नर हैज़ मोर डिस्क्रिशनरी पावर्स, और गवर्नर के पास भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं। हाउएवर द मेन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट द स्टेट लेवल टू, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो स्टेट के अंदर भी इसी तरीके से फॉलो होता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।